आइए तो टाइम एंड वर्क के इस वीडियो सीरीज में फिर से हम क्वेश्चन सीरीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले टाइम एंड वर्क की जो मेन पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज कर देना चाहता हूँ। तो आइए पहले सबसे प्रथम क्या करते हैं कि वो सब बेसिक कंसेप्ट को पहले एक बार देख लेते हैं, आखिर होता क्या है टाइम एंड वर्क में, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी जो है यहाँ से मिल सके। चलिए मान लेते हैं कि तीन व्यक्ति है, ए, बी, सी। ठीक है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी किसी काम को मान लेते हैं 45 दिन में करता है, और सी मान लेते हैं उसी काम को, जो काम को ए बी कर रहा है उसी काम को सी मान लेते हैं 30 दिन में कर रहा है। ठीक है। ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 45 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को मतलब सेम काम को, जो काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है, वही काम सी कर रहा है। तो क्रमशः जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है ए को 25 दिन, बी को 45 दिन, सी को 30 दिन। अब अगर ये चीज दिया हुआ है तो हमें क्या समझना है? तो हमें सर्वप्रथम ये समझना है कि अगर हम इस तीनों नंबर का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा। अगर हम इस तीनों नंबर का एलसीएम लेते हैं, कुल काम आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? बोलेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। 30 को लिख सकते हैं 5 गुना 6। ठीक है। 45 को लिख सकते हैं 5 गुना 9, तो 5 तो आ गया। और 9 में क्या होता है? 3 गुना 3, 3 आ जाएगा 6 में। तो एक 3 का कमी हो जाएगा, तो एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 लाना है, तो 25 लाने के लिए 5 तो आ गया है, एक 5 का और कमी है, तो एक 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो टोटल होगा ये हो जाएगा कुल काम। इतना बात समझ में आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा कुल काम। ठीक है। यानी ए जो है 25 दिन में टोटल इतना काम कर रहा है, बी जो है 45 दिन में इतना काम कर रहा है, और सी जो है वो 30 दिन में इतना काम कर रहा है। इसका ये मतलब हो गया। ठीक है। अब अगर यहाँ से हम ये पूछे कि अगर ए 25 दिन में इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो बोलेंगे इसमें कुछ कोई बात, इसमें तो बड़ी बात है ही नहीं कि 25 दिन में अगर इतना काम कर रहा है तो एक दिन में काम निकालना है कि एक दिन में कितना काम होगा। तो आप 25 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 25 से इसमें आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब ये हो गया कुल काम में, कुल काम में लिए गए टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आएगा ये आएगा एक दिन का काम, ये आ जाएगा एक दिन का काम, एक दिन का काम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है। एक दिन का काम आ जाएगा। तो 25 दिन में जब इतना काम करता है तो एक दिन में अगर काम निकालना होगा तो एक दिन का काम निकालने के लिए 25 इसमें डिवाइड कर देंगे। जब इसमें 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी ये एक दिन में 18 काम करेगा। 18 काम करेगा कितना दिन में? एक दिन में, यानी पर डे यानी प्रतिदिन। और ये एक दिन का काम किसके बराबर होता है? हम ये कहते हैं कि जब एक दिन का काम होगा तो वो एक दिन का काम इफिशियंसी होता है, यानी एक दिन कितना काम हो रहा है, प्रतिदिन कितना काम हो रहा है, वही तो इफिशियंसी होता है। ठीक है। अब बी अगर 45 दिन में इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 45 इसमें डिवाइड कर देंगे। जब 45 इसमें हम डिवाइड करेंगे
तो आ जाएगा 10 दिन, 10 काम प्रतिदिन। 10 काम प्रतिदिन। 45 कैसे? 6 में 3 है, 3 गुना 3 9, 9 गुना 5 45, यहाँ का बच गया 2, यहाँ का 5, 2 गुना 5 10 काम प्रतिदिन। यानी बी का एफिशिएंसी आ गया 10 काम प्रतिदिन। सी एक दिन में अगर सी अगर 30 दिन में इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? बोलेंगे 15 काम करेगा, 15 काम करेगा। तो यहां से आपको 3 चीज समझना है। क्या क्या चीज? अगर टोटल वर्क पता है, कुल काम पता है, उसमें लिए गए टाइम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता आ जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, मान के चलिए आपको टाइम, ये लिया गया टाइम नहीं दिया हुआ है, केवल इतना दिया हुआ है, ये जो है इतना काम करना है, एक वो इतना काम करना है, एक की कार्य क्षमता यानी ये जो है एक दिन में 18 काम करता है। तो बताइए इतना काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो हम बोलेंगे कि 18 काम एक दिन में होता है, एक काम 1/18 दिन में होगा, एक काम 1/18 दिन में होगा। तो इतना काम कितना दिन में होगा? तो हम बोलेंगे 1/18 गुना इतना। यानी ये कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए इफिशियंसी आपको दिया हुआ है, टोटल वर्क अगर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लिया गया टाइम कैसे निकालेंगे? मान के चलिए अभी टाइम नहीं दिया हुआ है, ये टाइम नहीं दिया हुआ है, केवल इतना दिया हुआ है, एक दिन में 18 काम करता है ए, तो इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम चूंकि नियम से बना सकते हैं, चूंकि एक दिन में ऐसे लिख सकते हैं इसको, चूंकि 18 काम ये जो है एक दिन में करता है, तो एक काम कितना दिन में? तो बोलेंगे 1/18 दिन में। इतना काम कितना दिन में? 5 गुना 6 गुना 3 गुना 5 काम कितना दिन में? बोलेंगे 1/18 गुना 5 गुना 6 गुना 3 गुना 5। यानी यहां से ये क्या चीज आ रहा है? टोटल वर्क बट क्या इफिशियंसी, यानी टोटल काम में अगर इफिशियंसी से हम डिवाइड करेंगे तो उस काम को यानी टोटल काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा। यानी जब आप 5 गुना 6 गुना 3 गुना 5 में 18 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 25 दिन आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और हमें पता चल गया कि जब टोटल वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है मेरा लिया गया टाइम, कि उस काम को टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। अब तीसरी बात, अब यहां से एक तीसरा चीज देखेंगे। मान के चलिए आपको टोटल वर्क नहीं दिया हुआ है, मान के चलिए आपको टोटल वर्क नहीं दिया हुआ, केवल इतना बोला है, ये नहीं दिया हुआ मान के चलते हैं। अब इतना केवल दिया हुआ है, ये 18 काम प्रतिदिन के दर से 25 दिन तक काम करता है। तो ये टोटल कितना काम करेगा? तो क्या बोलेंगे? एक दिन में ये जो है 18 काम करता है, तो 25 दिन में कितना काम करेगा? तो बोलेंगे 18 गुना 25, 18 गुना 25। अब ये 18 क्या है? तो यही तो इफिशियंसी, 18 काम प्रतिदिन। अब 25 क्या है? लिया गया टाइम। 25 क्या है? लिया गया टाइम। जब आप 18 को 25 से गुना कीजिएगा, 5 गुना 6 गुना 3 गुना 5 इतना ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब किसी भी व्यक्ति का हम टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। यही तो हम बात कर रहे हैं। चलिए, ये चीज उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और कल तक जो हम केवल 32 क्वेश्चन तक किए थे। आज का ये क्वेश्चन है, जरा सा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी एक साथ निश्चित कार्य को एक्स दिनों में कर सकता है। अगर ए और बी मिल करके काम करेगा तो कोई भी निश्चित काम को करने में उसको एक्स दिन का टाइम लग जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा? तो अभी हम पढ़े, तो टोटल वर्क होता है वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम।
जब एक व्यक्ति का निकालेंगे तो इफिशियंसी इंटू टाइम। जब अलग अलग व्यक्ति रहेगा, इफिशियंसी भी सबका अगर अलग अलग रहेगा, इस कंडीशन में टोटल वर्क हो जाएगा E1 प्लस E2। दो आदमी है तो E2, तीन आदमी रहेगा तो E3 इंटू लिया गया टाइम, यही हो जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ पर क्या है, ए है बी है, दोनों साथ काम कर रहा है, तो टोटल वर्क एक्स दिन में कितना होगा, तो बोलेंगे टोटल वर्क जो होगा एक्स दिन में, तो टोटल वर्क हो जाएगा ए का एफिशिएंसी मान लेते हैं ई ए, बी का एफिशिएंसी साथ मिलकर कर रहा है प्लस कर देंगे ई बी, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम ले रहा है एक्स दिन, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। आगे आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा है ए और बी यही कार्य क्रमशः एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 18 दिन में कर सकता है। ए अगर अकेला उस काम को करेगा तो उसको एक्स प्लस 8 दिन लग जाएगा उसी काम को करने में। अब बी अगर अकेला काम करेगा, उसी काम को करने में बी को एक्स प्लस 18 दिन लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो टोटल वर्क है जब ए और बी कर रहा है एक्स दिन में, इतना ही काम ए जो है एक्स प्लस 8 दिन में कर देगा। तो एक के लिए अगर यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा एक के लिए, तो बोलेंगे ए का एफिशिएंसी इंटू इसके द्वारा लिया गया टाइम, कितना टाइम ले रहा है ये, तो बोलेंगे एक्स प्लस 8 दिन, तो यहाँ पे एक्स प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बी अगर करेगा यही सेम काम तो एक्स प्लस 18 दिन लग जाएगा। तो इस कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो टोटल वर्क होगा बी के लिए वो हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू एक्स प्लस 18, यही होगा। यही एक व्यंजक बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा इस तरह से। अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ इस काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेगा, टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ए और बी का। तो ए और बी का इफिशियंसी हमको लेना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा तो टाइम हो जाएगा, टाइम निकलेगा कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मकसद मेरा ये रहेगा ना कि आप टोटल वर्क निकालिए कि कितना आएगा, ठीक है। ये अभी इफिशियंसी का यानी कार्य क्षमता का एक इक्वेशन बना है, ये कार्य क्षमता का एक इक्वेशन बना है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा, और जो कार्य क्षमता का रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा, उसका जो वैल्यू होगा आप इसमें ई ए और ई बी का स्थान पर रख दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको टोटल वर्क निकलेगा। कैसे निकलेगा आइए करके हम देखते हैं, आइए करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा इसका सोल्यूशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होगा ई ए एक्स प्लस ई बी एक्स बराबर ई ए एक्स प्लस 8 ई ए प्लस ई बी एक्स प्लस 18 ई बी, ठीक है। अब तुलना करना पड़ेगा। चलिए हम करते क्या है, पहले इस दोनों का तुलना कर लेते हैं। जब इस दोनों को तुलना करेंगे तो यहाँ से ई ए एक्स कट जाएगा, ये ई ए एक्स कटेगा, तो फाइनली क्या बचेगा, तो बचेगा ई बी एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू ई ए, यानी यहाँ से अगर रेशियो लेंगे बी का कार्य क्षमता और ए के कार्य क्षमता का, तो वो आएगा 8/x, यानी बी काम करेगा एक दिन में 8, ए करेगा एक दिन में x काम, ठीक है। अब दूसरा पार्ट को इक्वेट करना पड़ेगा। अगर इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, और ई ए एक्स ई बी एक्स नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि सब इक्वेशन तो बराबर ही है। यहाँ पर देखिए ये बराबर है इसके, उसके बाद यहाँ प्लस नहीं होगा, ये बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
अब जब इसको और इसको जब हम बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो कंपेरिजन करने पर क्या होगा, ई बी एक्स, यहाँ से ई बी एक्स कट जाएगा, तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ई ए एक्स, यानी इफिशियंसी ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 ई बी। ठीक है, 18 ई बी। यहाँ से अगर हम रेशियो लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा रेशियो, ई ए अपॉन ई बी, यानी ए का एफिशिएंसी और बी के एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 18/x, 18/x। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, क्या देख लेंगे, बी का एफिशिएंसी कितना है, हम बोलेंगे 8। यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना है, x। पहला मकसद, पहला उद्देश्य मेरा ये रहेगा कि इफिशियंसी को समान किया जाए। पहला मकसद या पहला उद्देश्य मेरा ये रहेगा कि यहाँ जो बी है और यहाँ जो बी है, इसका जो कार्य क्षमता है और इसका जो कार्य क्षमता है उसको आप समान कीजिए। या ऐसा भी कर सकते हैं, ए का कार्य क्षमता यहाँ पर x है, ए का कार्य क्षमता यहाँ पर 18 है, तो आप इसको भी समान कर सकते हैं। अब समान कैसे होगा, हम बी को समान कर रहे हैं, तो समान करने का लॉजिक ये है कि अगर b यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b का एफिशिएंसी 8x। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू सेम रखने के लिए यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर b का एफिशिएंसी अगर 8 है, यहाँ पर x था, तो यहाँ आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ भी b का एफिशिएंसी 8x हो गया, यहाँ भी b का एफिशिएंसी 8x हो गया, यानी ये दोनों b का एफिशिएंसी समान है। अब आप a की एफिशिएंसी का कंपैरिजन कीजिए, a का एफिशिएंसी कितना आएगा यहाँ पर, तो बोलेंगे x² आएगा। ठीक है, और यहाँ पर a का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो बोलेंगे 18 गुना 8 आएगा, 18 गुना 8 आएगा। ठीक है, अब जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, इसका स्क्वायर रूट जब निकालिएगा x² बराबर हो जाएगा 18 गुना 8 कीजिएगा तो 144 होगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू यहाँ से आएगा 12, x का वैल्यू क्या आएगा, 12 आएगा। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट यहाँ से समझ में आया होगा। अब ये x क्या था, x यही है जो a और b मिलके उस काम को कर रहा है x दिन में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पहले इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। इफिशियंसी अब बताइए कितना होगा, इफिशियंसी कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ए का इफिशियंसी तो आ रहा है, यहाँ पर ए का इफिशियंसी आ रहा है हमको कितना, यहाँ से आप सॉल्व करके देख लीजिए। एक्स बारह आया। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, तो ए का एफिशिएंसी आएगा 144 काम प्रतिदिन, बी का एफिशिएंसी आएगा कितना, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा x गुना 8, यानी 12 गुना 8। ठीक है, और सी बचा क्या, नहीं ए भी आ गया। ठीक है, ए का एफिशिएंसी आ गया 144 काम प्रतिदिन और बी का एफिशिएंसी आ गया 196 काम प्रतिदिन। टोटल काम कैसे निकालिएगा, तो टोटल काम निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन या तो यहाँ इसको आप सॉल्व कीजिए, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क तो चाहिए, जब आप टोटल वर्क निकालिएगा यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा ई ए का एफिशिएंसी 144 प्लस बी का एफिशिएंसी 96, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से, एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो बोलेंगे 12। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। अब इस वर्क का 5/6 काम करवाना है, तो 5/6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो ए और बी करेगा। अब कितना टाइम लगेगा काम करने में ए और बी को साथ, तो ए और बी के द्वारा जो काम किया जाना है इस काम में आप ए और बी के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, बोलेंगे ए और बी का एफिशिएंसी है 144 प्लस 96, 144 प्लस 96 आप इसमें भाग दे दीजिए। 144 प्लस 96 आप इसमें भाग दे दीजिए। जब 144 प्लस 96 से इसमें भाग देंगे
यानी जब डिवाइड करेंगे ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये जब सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 10 दिन का टाइम लगेगा, यानी उसको 7 काम करने में। कितना दिन का टाइम लगेगा? 10 दिन का टाइम लगेगा। जब 7 काम करेगा वो मिलके तब, तो 10 दिन का जो है टोटल उसको जो है टाइम लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरा सा प्रयास कीजिए। तो एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। आज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो को रोकिए और अपने से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर नहीं बनेगा तो फिर तो हम है ही, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। चलिए आइए करके देखते हैं। प्रतिदिन ये 8 घंटा कार्य करके, यानी प्रतिदिन अगर 8 घंटा काम होता है तो 36 लोग किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिन में कर देगा। अगर प्रत्येक दिन 8 घंटा काम हो और 36 लोगों के द्वारा हो, तो 12 दिन में अगर वो काम जितना करेगा वो 3 इकाई के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आया, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से जब इफिशियंसी दिया हुआ होता है, नंबर ऑफ पीपल मैन दिया हुआ हो, दिन की संख्या दिया हुआ हो, तो कहने का मतलब क्वेश्चन में टोटल वर्क दिया हुआ है, ये एज अ हिंट आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब हमको टोटल वर्क दिया, टोटल वर्क बराबर होता है नंबर ऑफ मैन गुना एफिशिएंसी इनटू टाइम। जब एक आदमी होता है टोटल वर्क हो जाएगा ई गुना टी। जब एक से अधिक आदमी रहेगा तो नंबर टोटल वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ मैन, यानी जितना आदमी हो उसकी संख्या गुना एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर सबका एफिशिएंसी एक समान है तब, अगर अलग अलग व्यक्ति का इफिशियंसी अलग अलग है तो अलग अलग इफिशियंसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इफिशियंसी सबका एक समान है, तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ मैन कितना 36, सबका इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, कितना घंटा काम करता है एक दिन में, बोलेंगे 8 घंटा काम होता है एक दिन में। कितना दिन तक काम करेगा? 12 दिन तक काम करेगा। अब ये हो गया टोटल वर्क जो एक करेगा मिल करके 36 लोग 12 दिन में। अब कह रहा है 12 दिन में जितना काम हो रहा है वो काम 3 इकाई के बराबर है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला, यानी ये जो काम है ये 3 इकाई के बराबर होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे। यदि वे एक दिन में 6 घंटा काम करेगा तो 16 दिन में इस कार्य की 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यानी ये क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है कि अगर प्रतिदिन 6 घंटा काम किया जाए और 16 दिन तक काम किया जाए तो 5 इकाई काम को करने में कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से टोटल वर्क ही निकालते हैं। टोटल वर्क दिन दिया हुआ है, वर्क ये जो टाइम इफिशियंसी दिया हुआ है कि एक घंटे दिन में कितना काम हो रहा है, कितना घंटा काम हो रहा है। ठीक है, तो दिन दिया हुआ है, एफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कहने का मतलब टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए नंबर ऑफ मैन चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा नंबर ऑफ मैन कितना है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मैन टोटल वर्क यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मैन मान लीजिए एम, और इंटू कितना घंटा काम हो रहा है तो बोलेंगे 6 घंटा। ठीक है, और कितना दिन तक तो बोलेंगे 16 दिन तक। जब इतना दिन तक काम कर कितना इकाई काम पूरा होगा तो बोलेंगे 5 इकाई काम पूरा हो जाएगा। यानी ये जो काम पूरा होगा कितना इकाई पूरा होगा, 5 इकाई पूरा होगा। अब क्या अप्रोच रहेगा, अब आप देखिए यहाँ से, अब एक चीज यहाँ से आप गौर कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। आपसे पूछा है नंबर ऑफ मैन कितना होगा जो एक दिन में 6 घंटा काम करे और 16 दिन तक काम करे तो 5 इकाई काम को पूरा कर देगा। देखिए क्या अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए, ये 5 जो है वो 3 का कितना गुना है, ये जो 5 है वो 3 का कितना गुना है। तो साफ साफ बोलेंगे 5 जो है वो 3 का जो है 5/3 गुना है। तो जब 5 गुना है तो आप इधर भी इसको 5/3 गुना कीजिए, 5/3 गुना कीजिए।
यानी इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बोलेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये हुआ कहने का कि जब आप इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना के बराबर आ जाएगा, ये मतलब हुआ। तो चलिए करके देखते हैं। तो जब 36 × 8 × 12 में जब हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों समान हो जाएगा ना। जब ये समान होगा, जितना गुना इधर की उतना गुना इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी उतना गुना करेंगे तो ये दोनों समान हो जाएगा, एलएचएस एलएचएस। तो जब इसमें हम 5/3 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा m × 6 × 16 के। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, m का वैल्यू निकालिए। तो बोलेंगे 6 से 6 यहाँ से कट जाएगा, 6 से 6 36 बार में, 36 बार में। फिर 3 से कटेगा 6 2 बार में, ठीक है। 2 से कटेगा 16 8 बार में। और यहाँ से ये 8 कट जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलेंगे 60। नंबर ऑफ मैन कितना चाहिए, 60 आदमी चाहिए 16 दिन में काम खत्म करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जरा सा वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो सीपीओ क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो को रोक के जरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है साफ साफ, 5 पुरुष 5 पुरुष अथवा 5 पुरुष नहीं, 6 पुरुष है, 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं 2 दिनों में 14,420 रुपया कमा लेता है। मतलब 6 पुरुष अगर 2 दिन तक काम करे तो वो 14,820 रुपया कमा लेगा, या 5 महिलाएं अगर 2 दिन तक काम करे तो 14,820 रुपया कमा लेगी। ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक दिन में 4 महिलाएं तथा 6 पुरुष काम करे तो उसको कितना रुपया मिलेगा। यानी एक दिन में 4 महिलाएं और 6 पुरुष अगर मिल के काम करे तो दोनों को, यानी 4 महिलाएं और 6 पुरुष को कितना रुपया मिलेगा एक दिन में। क्वेश्चन समझ में आ गया। अप्रोच लगाइए, क्या अप्रोच लगाइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कई बार हम बता चुके हैं वीडियो सीरीज के माध्यम से, जब भी रुपया या मजदूरों के बीच में बांटने की बात होती है तो हम या तो इफिशियंसी के रेशियो में बांट देते हैं या मजदूरों के द्वारा किया गया काम के रेशियो में, काम के अनुपात में हम जो है मजदूरी को बांट देते हैं। मतलब कल भी बताए थे, मान लेते हैं ए टोटल काम किया है 10, टोटल ए 10 काम किया है, बी मान लेते हैं 20 काम किया है, हमको 2,000 रुपया देना है। तो क्या करेंगे, टोटल ए जितना काम किया है और बी टोटल जितना काम किया है उसको आप ऐड कीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और इसी 30 काम के लिए हमको 2,000 रुपया देना है, या मान लीजिए 3,000 रुपया देना है, 3,000 रुपया देना है मान लेते हैं। जब 30 काम के लिए 3,000 रुपया मिलेगा तो एक काम के लिए कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। एक काम के लिए 100 रुपया, तो 10 काम के लिए बोलेंगे 1,000 रुपया, यानी एक 1,000 मिलेगा। एक काम के लिए 100, तो 20 काम के लिए 2,000 रुपया, तो यानी बी को मिलेगा 2,000 रुपया। 2,000 1,000 3,000 हो गया कि नहीं हो गया। यही अप्रोच यहाँ लगेगा, ठीक है ना। कंसेप्ट ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, लेकिन इसको यूज लेना क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है ना। अब जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। अगर 5 पुरुष काम करे 2 दिन तक, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल हम बताएं जो भी रुपया बढ़ेगा टोटल काम के रेशियो में, या तो इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, इफिशियंसी दिया हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है टोटल वर्क के रेशियो में ही निकालना पड़ेगा। तो आप ये निकालिए कि टोटल काम कितना होगा पुरुष के द्वारा। तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा पुरुष के लिए, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा पुरुष की संख्या इंटू उसका एफिशिएंसी। कितना दिन तक, 2 दिन तक। टोटल वर्क हो गया। महिलाएं के लिए निकालिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अथवा करके है यानी महिला, तो 5 महिला, तो एफिशिएंसी ले लीजिए ई डब्ल्यू,
कितना दिन तक काम करेगी? 2 दिन तक काम करेगी। तो इस टोटल वर्क के लिए पुरुष को कितना मिल रहा है रुपया? तो 14,820। और महिला के लिए कितना मिल रहा है? तो महिला को भी इतना ही मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए अब आगे देखते हैं। एक दिन में 4 महिलाएं, एक दिन में 4 महिला 6 पुरुष, कितना मिलेगा? देखिए 6 पुरुष को यहां समझने का प्रयास कीजिए, जरा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। क्या हो रहा है? करना कुछ और चाह रहे हैं, आपको कुछ और है। हाँ, चलिए इसको अभी हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क है महिला का, ये ध्यान रखिएगा, महिला की टोटल वर्क। चलिए देखिए यहाँ पर 6 पुरुष कितना कमाएगा एक दिन में, पहले आप निकालिए। 6 पुरुष 2 दिन में इतना कमा, एक दिन में कितना कमाएगा? क्या करेंगे एक दिन में निकालने के लिए? तो एक दिन में निकालने में आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 दिन में इतना कमा रहा, तो एक दिन कैसे बनेगा? ये जब 2 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ कटेगा तो एक दिन बनेगा। इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा वैल्यू समान रखने के लिए। यानी एक दिन में कितना रुपया कमा लेगा ये? बोलेंगे 6 गुना EM, यानी एक दिन में 6 व्यक्ति अगर काम करेगा, एक दिन में अगर 6 व्यक्ति काम करे तो कितना रुपया कमा लेगा एक दिन में 6 व्यक्ति? एक दिन में 6 व्यक्ति कितना रुपया कमा लेगा? तो आप इधर 2 से डिवाइड कीजिए। 2 गुना 7 हो जाएगा 14, 2 गुना 4 8, 1 0। ठीक है, यानी 6 व्यक्ति जो है एक दिन में इतना 7,410 रुपया कमा लेगा। ठीक है, अब हम महिलाओं पे आते हैं। ये महिला का क्या लॉजिक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 6 पुरुष, ध्यान देखिए 6 पुरुष सेम इफिशियंसी के साथ काम करेगा तो एक दिन में 7,410 रुपया वो कमाएगा। अब महिला पे आते हैं। कितनी महिलाएं हैं? 4 महिलाएं हैं। एक दिन काम करेगा तो ये कितनी कमाएगी आप ये देख लीजिए। एक दिन काम करना है, एक दिन काम करवाना है, तो अब बेहतर यही होगा आप इसको एक दिन बनाने के लिए आप डिवाइड कीजिए। यहाँ से 2 को हटाइए क्योंकि ये 2 दिन का काम है। एक दिन का काम निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से 2 कटेगा तब ना ये कट के यहाँ पर एक दिन आएगा, ये तो टाइम है ना, तो एक दिन आएगा। यानी तो यहाँ से कितना रुपया कमा लेगी? बोलेंगे 5 गुना EW एक दिन में, यानी 5 महिलाएं अगर एक दिन काम करे तो वो भी कमाएगी 7,410 रुपया। ये 5 महिला इतना कमा रही है, हमको निकालना है 4 महिलाएं का। 4 महिला कितना कमाएंगे? तो इस 5 को 4 करने के लिए क्या कीजिएगा? दिमाग में ज्यादा प्रेशर डालिए। इस 5 महिलाओं को अगर 4 महिलाएं बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलेंगे गुना करना पड़ेगा। कितना से? यहाँ गुना करना पड़ेगा। ये सब लॉजिक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना? ऐसा टेक्निक करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। 5 महिलाएं जब सेम इफिशियंसी काम में कितना रुपया कमाती है तो 4 महिला कितना कमाएगी? आप इसको 4 बनाइए। तो 4 महिला बनाने के लिए आपको 4/5 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना ये 5 5 कटेगा तो 4 महिलाएं सेम इफिशियंसी के साथ बचेगी। तो इधर भी आपको 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब इसका भी टेक्निक हो सकता है, इसको नीचे अगर 10 बना देंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 10 बना देते हैं, चलिए इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 10 बन गया। इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वैल्यू सेम रखने के लिए। अब ये 10, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, बोलेंगे हाँ कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा 7 4 1 गुना 8। अब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 8 गुना 1 8 हो जाएगा, 8 गुना 4 32 हो जाएगा। अब बच गया 3, 8 से 56 हो गया, 56 3 यहाँ जो हो गया 59। ठीक है, यानी 5 महिलाएं एक दिन में इतना रुपया कमा ली। 4 पुरुष जो है, नहीं 5 महिला नहीं, 4 महिलाएं, 4 महिलाएं एक दिन में इतना रुपया कमा ली। और 6 पुरुष जो है एक दिन में इतना रुपया कमा लिया है। टोटल पूछा दोनों मिलकर एक दिन में कितना कमाएंगे, इसको आप जोड़ लीजिए।
कितना हो जाएगा, 7410 और 5 9 2 8 का आप जोड़िए कितना आएगा, बोलेंगे 8 3, ये हो जाएगा 9 4 13, 7 5 12 13, 13 13 338। उम्मीद करते हैं जो बात समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सोल्व करते हैं। देखिए, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एक टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे टोटल वर्क हो जाएगा ए का एफिशिएंसी गुना 12। बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 5 दिन तक एक साथ काम करेगा, तो इसको एफिशिएंसी से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एलसीएम लेके जो बनाने के लिए बताए थे वैसे बना सकते हैं। आपका जो पसंद है वो करिए, हम एलसीएम लेकर के बना लेते हैं, वो आसान हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बोलेंगे 12 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, और कोई नहीं है इसके साथ, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 गुना 3 गुना 12 टोटल वर्क हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 12 दिन में, इसका एफिशिएंसी आएगा 3, इसका आ जाएगा 2। ए बी 5 दिन तक एक साथ काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा जब एक साथ करेगा, तो 3 + 2, एक दिन का काम दोनों मिल करके 5 दिन तक, 5 दिन तक काम करेंगे तो हो जाएगा 25। कितना काम बच गया, बोलेंगे 3 दूना 5, 3 दूना 6, 6 के 36, 36 काम था, 36 में 25 काम हो गया, कितना बच गया काम, तो बोलेंगे 11। कितना कार्य शेष रह गया। अब क्वेश्चन पूछा कि शेष कितना कार्य रह गया, तो शेष रहा कितना, 11, 11 काम शेष रह गया। आपको पूछा फ्रैक्शन में कितना हिस्सा रह गया काम का, तो एक साथ काम करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा, टोटल काम कितना था 36, 36 में शेष रहा कितना गया, तो बोलेंगे 11, 11/36 काम जो शेष रह गया करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करने का प्रयास कीजिए, तो अच्छा क्वेश्चन है। हम ये देखेंगे आप क्या अप्रोच लगाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ कम टाइम लेते हुए सॉल्व करना बड़ी बात होती है। हम हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप पहले से नहीं बनाए, एक्सपीरियंस नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम समझते हैं कि टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब मेरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या रहेगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ इस काम को शुरू किया, कुछ दिन बाद सी उनके साथ शामिल हुआ। जो दिया है वो सब पढ़ रहे हैं। इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे काम को 10 दिन में पूरा किया। उन सभी को 700 रुपया मिला, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, यही क्वेश्चन है। आप क्या अप्रोच लगाइएगा, आप एक बार लगा के देखिए, हम सॉल्व करते हैं। ए किसी काम कितना दिन में कर रहा है, बोलेंगे 20 दिन में, ठीक है। बी कितना दिन में काम करेगा, तो बोलेंगे 25 दिन में, और कोई व्यक्ति नहीं है, बोलेंगे नहीं। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, तो बोलेंगे 5 गुना 5 गुना 25 आ गया, 5 में 4 गुना करेंगे 20 हो गया, ठीक है। इफिशियंसी निकाल लेते हैं, इफिशियंसी कितना आएगा, तो बोलेंगे ए का इफिशियंसी आ जाएगा 5 काम प्रतिदिन, और बी का इफिशियंसी आ जाएगा 4 काम प्रतिदिन, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी जो है एक साथ इस काम को शुरू करता है, कुछ दिन के बाद सी आया। अब सी कितने दिन के बाद आया है ए और बी के साथ मिलके काम करने के लिए, हमको ये नहीं पता है, लेकिन इसमें इतना एक चीज बोला है कि ए बी साथ काम किया। अब सी जब भी आया हो, जितना दिन के बाद आया हो जोड़ने के लिए, 5 दिन के बाद आया हो ए बी के साथ, या 8 दिन के बाद ए बी के साथ आया हो काम करने के लिए, ये हमें तो पता नहीं। लेकिन एक जबरदस्त हिंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी सी आए उसके साथ, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज दिया हुआ है कि काम पूरा 10 दिन में समाप्त हो रहा है, काम पूरा 10 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब ए भी 10 दिन तक काम किया, बी भी 10 दिन तक काम किया है, दोनों मिलकर काम किया है, तो ए जितना दिन काम करेगा उतना दिन बी भी काम करेगा, टोटल काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है, यानी ए और बी 10 दिन तक काम किया है। ये हिंट समझना पड़ेगा आपको, पूरा काम 10 दिन में समाप्त हुआ है।
तो आप पहले ये निकालिए कि ए और बी 10 दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि ए और बी के एफिशिएंसी हमको पता है। तो ए और बी 10 दिन में कितना काम करेगा, पहले आप ये निकालिए, ए और बी 10 दिन में कितना काम करेगा, ए और बी 10 दिन में, ए और बी के द्वारा। तो हम बोलेंगे एक दिन में करेगा 5 4 9 काम मिल करके, तो 10 दिन में 90 काम कर देगा, 10 दिन 90 काम कर देगा। टोटल वर्क कितना है, तो बोलेंगे 100 है। तो शेष काम कितना रह गया, तो शेष काम रह गया 100 माइनस 90 यानी 10 काम। शेष काम कितना रह गया, 10 काम। यानी ये हम कह सकते हैं कि ए अगर 10 दिन तक काम करता है तो ए 50 काम किया होगा, क्योंकि एक दिन में ए 5 काम करता है, 10 दिन में ए 50 काम किया होगा। ठीक है। बी एक दिन में 4 काम करता है, बी भी तो ए के साथ मिल करके 10 दिन तक काम किया होगा। तो जब बी एक दिन में 4 काम करता है, 10 दिन में बी 40 काम किया होगा। बोलेंगे एकदम सही बात। अब सी शेष काम जो कितना रह गया, शेष काम टोटल काम हो गया दोनों का 90, 100 में 90 घटाएंगे 10, यानी सी। अब ये जो 10 काम बचा है ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, तो सी ही तो करेगा, सी ही तो करेगा। ए कितना काम किया 10 दिन में, बोलेंगे 50। बी कितना काम किया, बोलेंगे 40। सी कितना काम किया, बोलेंगे 10। टोटल को जोड़िए, देखिए 100 हो रहा है क्या, 50 प्लस 40 90 प्लस 10 100 हो गया। अब क्या बताए थे, जब भी मजदूरी को बांटने की बात की जाती है तो टोटल वर्क के रेशियो में आप डिवाइड कीजिएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो रहा है 100, 100 के लिए हम कितना रुपया दे रहे हैं, तो 100 के लिए हम वही तो 700 रुपया दे रहे हैं। तो एक काम के लिए कितना रुपया देंगे, तो 7 रुपया देंगे। एक काम के लिए 7 रुपया देंगे। पूछा सी का हिस्सा बताइए, तो सी को कितना रुपया मिलेगा 10 काम के लिए, तो 10 बोलेंगे 10 गुना 7, यानी सी को कितना रुपया जाएगा, 70 रुपया जाएगा। अगर ए को पूछता तो ए को फिर यहाँ पर आपको 350 रुपया आंसर देना था, ए को कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 350 रुपया मिलेगा। बी को कितना मिलता, तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करके साथ बोलेंगे 280 रुपया मिलता। अगर ये क्वेश्चन पूछता है बताइए ए और बी को एक साथ कितना मिलता, तीनों को जोड़, दोनों को जोड़ देते। क्या अच्छा लगा तरीका, अगर अच्छा लगा हो जरा सा बताइए जरा सा। तो चलिए इस क्वेश्चन जरा सोल्व करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हम कल भी बताए हुए हैं, ये एक दिन कर रुक करके काम करने वाला, कि पहला दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ये क्वेश्चन हम कल बताए हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। डेटा हो सकता है चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन इस सीजीएल का पूछा हुआ और ये हम बताए हैं कल, बसरते ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। काम को ए और बी बारी बारी से कर रहा है, यानी पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, इस तरह से होता है बारी बारी। बोल दिया क्वेश्चन में पहले बी आता है काम करने के लिए, काम शुरू करता है पहला दिन, यानी पहला दिन कौन काम करेगा, बोलेंगे बी काम करेगा। पहला दिन कौन काम कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी काम करेगा। इसके बाद कौन काम करेगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा। इस तरह से काम हो रहा है। अगर ए अकेला काम करेगा तो उसको अकेला काम करने में 24 दिन लग जाएगा। यानी टोटल वर्क यहाँ से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 24 गुना ए का एफिशिएंसी। टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 24 गुना ए का एफिशिएंसी, ई ए, ये हो जाएगा टोटल वर्क। यही होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब अगर ए बी एक ए बी ए बी ए बी से अल्टरनेट अगर आता है काम करने के लिए, तो काम 11.1/3 दिन में समाप्त हो जाता है। 1/3 दिन में समाप्त हो जाता है, 11.1/3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस 11.1/3 दिन में बी कितना काम किया है, बी कितना दिन काम किया है, ए कितना दिन काम किया। चलिए देखिए, अगर 2 दिन तक काम होगा तो एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा। अगर 4 दिन तक काम होगा तो 2 दिन बी काम करेगा, 2 दिन ए काम करेगा। अगर 8 दिन तक, अगर 6 दिन तक काम होगा तो 3 दिन बी काम करेगा, 3 दिन ए काम करेगा। ठीक है, तो 2 2 के मल्टीपल में लीजिए। तो जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा 2 2 के मल्टीपल में, तो ये ऐसे टूटेगा क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस 1 प्लस 1/3, तो बोलेंगे हाँ। यानी 10 दिन जब काम होगा ए बी के द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे, इस 10 दिन में ए किया होगा 5 दिन काम, या बी किया होगा 5 दिन काम। ए किया होगा कितना दिन, तो ए भी किया होगा 5 दिन काम। और काम शुरू कौन कर रहा है, पहले बी कर रहा है, खत्म कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो जब 10 दिन तक बी ए अल्टरनेट काम करेगा,
तो लास्ट में काम समाप्त कौन करेगा? तो एक काम समाप्त करेगा। 10 दिन जब काम करेगा तब 10वां दिन काम ए समाप्त करेगा। फिर 11वां दिन कौन आएगा काम करने के लिए? यहाँ पर बोलेंगे बी आएगा। फिर उसके अगला दिन कौन आएगा काम करने के लिए? तो बोलेंगे ए आएगा। टोटल वर्क यहाँ से निकालिए तो कितना आएगा? तो बोलेंगे यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। पहला 5 दिन काम करेगा बी, तो इसका टोटल वर्क हो जाएगा 5 इंटू ई बी, 5 गुना बी का एफिशिएंसी। 5 दिन ए काम कर रहा है तो इसका टोटल वर्क हो जाएगा 5 गुना एफिशिएंसी ऑफ ए। जब ये काम कर लेगा तो 11वां दिन कौन काम करने आएगा? ए। ए पे समाप्त होगा, उसके बाद 11वां दिन बी आएगा काम करने के लिए, एक दिन काम करेगा बी। उसके बाद 11वां दिन के बाद एक मतलब 3 दिन के लिए कौन काम करने आएगा? तो बोलेंगे ए आएगा। तो ये हो जाएगा A/3, यही टोटल वर्क हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है टोटल वर्क जो है 24 इंटू ई है, इसको हम इसके इक्वेट कर सकते हैं क्या? इसके इक्वल 24 इंटू ई ए। बोलेंगे हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन हम कल बनाए बताए हैं। अब इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा ना तो ए और बी का इफिशियंसी आ जाएगा, ए और बी का इफिशियंसी आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 EB प्लस 1 EB, तो बोलेंगे 6 EB, 6 EB प्लस 5 EA प्लस EA/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15, 1 16/EA, 16 EA/3 बराबर इधर हो जाएगा 24 EA। ठीक है, अब EA को आप एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तब क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 6 EB हो जाएगा 24 EA माइनस 16 EA/3। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 6 EB बराबर 8 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो बचेगा 3 EA माइनस 2 EA/3। ये सॉल्व करने पर आएगा 8 गुना 7 EA/3, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6 EB इफिशियंसी बी बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, इसको एक लाइन में डायरेक्ट हम लिख देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 3 18 EB बराबर 8 गुना 7 EA। यानी यहाँ से बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कटेगा 2 से 2 3 6, 2 से कटेगा 4, 8 कटेगा 4 बार में, तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 28/9। यानी बी काम करेगा एक दिन में 28, ए करेगा 9। तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा क्या? बोलेंगे हाँ। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे टोटल वर्क हो जाएगा 24 गुना ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है? 9। ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब कह रहा है बी अकेला मूल कार्य मतलब जो ओरिजिनल काम करना था, इतना करना था, तो इस काम का 7/9 काम बी अकेला कितना दिन में कर लेगा? तो हम बोलेंगे टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। कितना काम करना है? तो इतना का 7/9 करना है, यानी 24 गुना 9 का 7/9 काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। किसका इफिशियंसी? बी के द्वारा करवाना है, तो बी की इफिशियंसी से बी का इफिशियंसी 28 है, तो 28 से आप भाग दे दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा। ये करेगा 4 से 6 बार में, 4 से 7 बार में। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 6 दिन। यानी बी अकेला 6 दिन में काम समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को, वही सेम क्वेश्चन अभी जो बताया है, जस्ट क्वेश्चन ये भी पूछा हो सीरियल का, वही सेम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जरा सा आपको बनाना है तो वीडियो को आप रोक करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बता चुके हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करेगा तो 10 दिन में 3 यूनिट काम होगा, टोटल काम कितना हो जाएगा? 18 आदमी, उसका एफिशिएंसी ले लीजिए, 8 घंटा एक दिन में काम कर रहा है। 10 दिन तक अगर जो काम करेगा वो, तो जितना काम होगा वो 3 यूनिट के बराबर होगा। ये काम 3 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है?
25 व्यक्ति 6 दिन तक 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो काम 25 यूनिट। अच्छा, 25 व्यक्ति अगर 6 घंटा प्रतिदिन काम करे तो 5 यूनिट काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यानी यहाँ से ये पूछा टोटल वर्क, आप ये ले लीजिए कि अगर 25 व्यक्ति काम करेगा वो भी 6 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से तो कितना दिन लग जाएगा। मान लेते D दिन लगेगा कितना काम करने में, 5 यूनिट काम करने में मान लेते D टाइम लग जाएगा, या कुछ भी ले सकते हैं। तो पूछा बताइए D कितना, D का वैल्यू कितना होगा, कितना दिन लगेगा, यानी D का वैल्यू निकालिए। तो आप ऐसा कीजिए कि आप पहले ये देख लीजिए ये जो 5 काम करवाना है वो 3 का कितना गुना है। तो बोलेंगे 5 जो है वो 3 का 5/3 गुना है, 5/3 गुना है। बोलेंगे हाँ। तो आप इधर भी 5/3 गुना कीजिए, इधर भी आप 5/3 गुना कीजिए, बराबर हो जाएगा। इधर भी आप 5/3 गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें भी आप अगर 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5/3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें तो इतना आ जाएगा। इसमें भी 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसमें भी 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 18 × 8 × 10 × 5/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर आ जाएगा 25 × 6 × D के। इसको आप सॉल्व कीजिए कितना आएगा। तो बोलेंगे 3 से कटेगा, 3 छाक 18, 6 बार में, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से 25 5 बार में, और 5 से 10 2 बार में। तो यहाँ से D का वैल्यू आएगा 2 दिन। कितना दिन आएगा, 2 दिन। कहने का अच्छा 2 दिन यहाँ से कहीं और देखिए, यहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 2 दिन नहीं आएगा, ये 8 बच गया ना, 8 को कौन सॉल्व करेगा, ये 8 गुना 2 16 दिन का टाइम लगेगा। कितना दिन का टाइम लगेगा, 16 दिन का टाइम लगेगा। यानी जब वो काम करेगा 25 व्यक्ति 6 घंटा तो 16 दिन में वो 5 मिनट काम कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, इसको तो हम कई बार किए हुए हैं। चलिए वीडियो को रोकिए और अपने सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो सोल्यूशन देखिए इसका। आइए करते हैं। ए काम करेगा कंप्लीट 18 दिन में, बी काम करेगा 30 दिन में, पूरा कर सकता है। ए काम करेगा 18 दिन में, बी काम करेगा 30 दिन में। इसका एफिशिएंसी ले लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा तो 6 × 3, मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6 × 3 18, इसका 5 गुना कर देंगे तो आ जाएगा इसका टोटल वर्क। इफिशियंसी कितना आएगा, इसका इफिशियंसी आएगा 5 काम प्रतिदिन, इसका आएगा 3 काम प्रतिदिन। ये 5 दिन के लिए एक साथ काम करता है। जब एक साथ काम करेगा 5 दिन तक तो टोटल कितना काम हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 3 8, 8 5 40, यानी एक दिन में 5 दिन में 40 काम। यहाँ टोटल काम कितना है, बोलेंगे यहाँ पे टोटल काम है 90। 90 में 40 काम हो गया, शेष काम कितना बचा, बोलेंगे 90 - 40 यानी 50। ठीक है, सी अकेला शेष काम 15 दिन में पूरा करेगा तो शेष काम है 50, और सी को 50 काम करने में 15 दिन लग रहा है। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी निकल गया, सी का एफिशिएंसी दिया हुआ, इसका मतलब यही है। तो 50 बटे जब 15 करेंगे तो सी का एफिशिएंसी आएगा कितना, सॉल्व कीजिए इसको। बोलेंगे 5 से 5 या 15, 5 से आएगा 10, यानी 10/3 दिन प्रतिदिन, 10/3 काम प्रतिदिन। अब कह रहा है ए और 7 अगर मिल जाए तो समान काम, मतलब वही सेम 90 काम करने में, 90 काम का 5/6 भाग करने में कितना टाइम लगेगा। ए और सी जब मिलेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, ए और सी जब मिलेगा तो बोलेंगे जब ए और सी मिलेगा तो एक दिन में कितना काम, तो ए कर रहा है 5 काम एक दिन में, और सी कर रहा है 10/3 काम। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 25/3 काम। कितना आएगा, 25/3 काम दोनों मिलकर करेगा एक दिन में। अब काम का 5/6 भाग करवाना है, यानी 90 का 5/6 भाग अगर करवाएंगे तो ए और सी को कितना टाइम लगेगा। अगर हम 90 का 5/6 भाग कर काम करवाएंगे ए और सी के द्वारा, तो इसमें आप डिवाइड कर दीजिए इसके एफिशिएंसी से, यानी 25/3 से, 3 को आप ऊपर कर दीजिए तो यही ना टाइम लगेगा जो भी लगेगा काम खत्म करने में। बोलेंगे हाँ, सॉल्व कीजिए। 3 से 2, 3 से 6 2 बार में, उसके बाद 5 से 25 5 बार में। ठीक है, 5 दूना 10, 1 0 कट जाएगा तो बोलेंगे 9 दिन लगेगा। कितना दिन का टाइम लगेगा, 9 दिन का टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन समाप्त है, 40 तक पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब
क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क अभी कुछ टाइम है, अभी 10 मिनट, तब तक हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बता देते हैं टाइम एंड वर्क को लेकर के, जो हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं आपको जो हेल्प करेगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में कंप्लीट, ठीक है। बी कर रहा है उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट। सी कर रहा है 30 दिन में कंप्लीट। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए टोटल वर्क कितना, कुल काम कितना। तो बोलेंगे इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, 30 लेते हैं, 30 को लिख सकते हैं 5 गुना 6। बोलेंगे हाँ। अब ये कहिएगा कि 30 को 5 गुना 6 लिखेंगे, हम 15 गुना 2 लिखेंगे तो नहीं होगा। बोलेंगे वो भी होगा, लिखिए 15 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे माना वैसे लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा 10 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10 गुना 3, आप लिखिए 10 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं है। 15 लाना है, तो 15 दिक्कत आ गया इसमें, 5 3 6 में 3 है, 3 गुना 2 6, तो 5 से 15 आ गया। 10 लाना है, देखिए तो 6 में 2 है, 2 गुना 3 2 है, 2 गुना 5 कितना हो गया, 10 आ गया, हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 है। 30 काम करने में 10 दिन लग रहा है, तो एक एफिशिएंसी कितना आएगा, आप 10 30 में डिवाइड कर दीजिए। बोलेंगे 3 काम प्रतिदिन, एक एफिशिएंसी आएगा 3 काम प्रतिदिन, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, बोलेंगे 2 काम प्रतिदिन, 2 काम प्रतिदिन। 30 से डिवाइड कीजिए तो 1 काम प्रतिदिन, 1 काम प्रतिदिन। अब ये सब चीज हमको लगता है समझ गए होंगे कि टोटल वर्क बराबर यहाँ से करेंगे तो एफिशिएंसी इंटू टाइम आएगा। एफिशिएंसी निकालना होगा तो टोटल वर्क में आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम निकालना होगा तो टोटल वर्क में आप जो है एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। ये चीज तो हमको लगता है अब तक जो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहिए। कितना हो गया। चलिए अब हम ये क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, ए बी सी, ठीक है, 3 दिन तक 7 काम करता है, 3 दिन तक 7 काम करता है। इसके बाद जो है सी काम छोड़कर चले जाता है, बच जाएगा ए और बी। समझ में आया। 3 व्यक्ति ए बी सी मिल करके काम कर रहा है 3 दिन तक। अब 3 दिन तक अगर काम करेगा तो सी जरूरी काम से काम छोड़ के बाहर चल गया, ठीक है। अब जो शेष काम बचेगा, उस शेष काम को ए और बी अकेला कितना दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शेष काम को बताइए ए अकेला कितना दिन में समाप्त कर देगा, शेष काम को बी अकेला कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो क्या अप्रोच लगाइएगा। तो सबसे पहले यही अप्रोच रहेगा कि टोटल वर्क कितना है पहले आप वो निकालिए। तो बोले टोटल वर्क यहाँ पर 30 है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी जब 7 काम किया 3 दिन तक, तो 3 दिन में कितना काम समाप्त हुआ। तो बोलेंगे इसका एफिशिएंसी आप देख लीजिए कितना है। तो एक दिन में एक काम करेगा 3, ये करेगा 2, ये करेगा 1, अगर तीनों मिल जाएगा तो 3 + 2 + 1 यानी 3 2 5 1 6, यानी एक दिन में 6 काम कंप्लीट होगा। तो एक दिन में 6 काम कंप्लीट होगा, और 3 दिन तक काम करेगा तो 18 काम कंप्लीट हो जाएगा। 18 काम कंप्लीट हो गया, करना था 30, काम हो गया कंप्लीट 18, बचा कितना। तो बोलेंगे 22 काम। कितना काम शेष रह गया, तो बोलेंगे 22 काम। 22 नहीं होगा, 18 2 20 10 12 काम, तो शेष कितना काम रह गया, तो बोलेंगे 12 काम रह गया। अब यही ना 12 काम को करवाना है, सी तो चले गया है, अब यही ना 12 काम करवाना है। तो इस 12 काम को करने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा। तो यही अभी टोटल वर्क जो ए और बी करेगा वो बचेगा, टोटल वर्क वही होगा 12। तो ए बी को कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे 12 बट इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 2 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ए और बी को लग जाएगा 12/5 दिन। अगर ए अकेला करेगा तब, तो ए के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा जो करना है, तो बोलेंगे 12। कितना दिन में कर लेगा ए,
ए अकेला, ए का एफिशिएंसी है 3। अकेला जब आएगा तो ए को लग जाएगा 4 दिन काम करने में, ये शेष काम करने में 4 दिन लग जाएगा। अब बी को कितना लग जाएगा, तो शेष काम बचा हुआ 12। बी अकेला काम करेगा तो 12 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 दिन का टाइम लग जाएगा इस काम को कंप्लीट करने में। समझ में आया बात? ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन में कि ABC जो है किसी काम को इतना इतना दिन में कर सकता है, 10 दिन तक शेष 7 काम करता है, उसके बाद काम को बी छोड़ के चले जाता है। बताइए अब जो काम बचेगा वो ए और सी के द्वारा कितने दिन में होगा, या उसके जगह पे डी एक व्यक्ति आ जाता है जिसकी इफिशियंसी इतना है, तो बताइए अब शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये सब कुछ है ही नहीं जब आप इस तीनों चीज को समझ रहे हैं। तो जब आप एफिशिएंसी को अच्छी तरह समझ रहे हैं, टोटल वर्क को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लिया गया टाइम को अच्छी तरह समझ रहे हैं, कि आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा करने को। मेन बात है आप उस तीनों चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब उस तीनों चीज को अच्छी तरह आप समझ नहीं पाइएगा तो क्वेश्चन में उसका अप्लाई भी नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि एफिशिएंसी लगाएंगे तब बनेगा, या एलसीएम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बनेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इफिशियंसी एक मानेंगे सबका तब क्वेश्चन बनेगा, या इफिशियंसी सबका अलग अलग मानेंगे तब क्वेश्चन बनेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब चीज पता चले इसके लिए आपको सबसे पहला काम है कि आप कंसेप्ट की पूरा क्लियरिटी रखिए। कंसेप्ट का पूरा क्लियर होना चाहिए, पहला मकसद तो ये, पहला चीज ये। दूसरा चीज ये, अगर कंसेप्ट क्लियर है अब ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, और भी नए नए तरह के आइडियाज दिमाग में जो है आता है, नए नए तरह के जो है कॉन्सेप्ट दिमाग में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। और क्वेश्चन ये हर एक स्टूडेंट के मन में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि हम जिस तरीका से बता दिए क्वेश्चन को, या कोई टीचर जिस तरीका से क्वेश्चन को बताते हैं, आप उस क्वेश्चन को आप अपने तरीका से करने का प्रयास कीजिए। भले लंबा टाइम लगे, बहुत टाइम लगे, मान के लिए एक क्वेश्चन बनाने में आपको 15 मिनट लग गया, मान लेते हैं आप अपने तरीका से बनाए हैं तो उस क्वेश्चन को बनाने में 15 मिनट का टाइम लगा, मान लेते हैं। लेकिन आप जब उस 15 मिनट का टाइम बर्बाद करके जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो आपका जो टेक्निक होगा वो आपके लिए नया होगा, यूनिक टेक्निक होगा। और आप उस टेक्निक को जब अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, एक अलग तरह का मोटिवेट जो है आपकी बॉडी में, आपके अंदर जो है जनरेट होगा, और यही मोटिवेट आपको ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है। मान के चलिए आप 5 क्वेश्चन बनाए, पांचों क्वेश्चन में अपना अलग अलग टेक्निक लगा करके सॉल्व किए, अपने तरीका से बनाने का सॉल्व प्रयास किए। आप जो समझ रहे हैं चीजों को उसके आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो इससे क्या होगा, पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको उस चीज में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, सोचिएगा कि और अधिक से अधिक क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करें। और जिस दिन ये जुनून, ये आ, बात आप समझ गए या इस जुनून के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिए, तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टर बन जाइएगा। चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ करके पढ़ते हैं, तो फिर मेरा मानना है कि आपको पीछे करने के लिए फिर कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा। ठीक है। तो यही बातें हैं। अब जो भी क्वेश्चन सीरीज आएगा अगले दिन से हम लेंगे, फिर इसके आगे आज कहाँ तक देखें क्वेश्चन को, 40 नंबर तक देखें। हम ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो टीचर बताते हैं तो वो ठीक है, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मेरा प्रयास रहता है क्वेश्चन को हम अपने तरीका से बनाएं। भले टाइम ज़्यादा लगेगा लगेगा, लेकिन खास करके मैथ्स के क्वेश्चन को हम प्रयास करते हैं अपने तरीका से बनाने का प्रयास करें। जब अपने तरीका से बनाते हैं तो आप मानिए इस चीज़ को कि सब्जेक्ट में मोटिवेशन मिलता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपके बॉडी से इस तरह का जो है फीलिंग आएगा कि और आगे क्वेश्चन करते सॉल्व। कोई नहीं समझ में आएगा, बोरिंग फील होगा, फिर आपको उस सब्जेक्ट से डर लगना शुरू हो जाएगा,
फिर एक फाइनली लास्ट स्टेज में ये होगा कि आप उस सब्जेक्ट को छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा, और फिर रिजल्ट नहीं होगा कंपटीशन के क्षेत्र में, आप आगे बढ़िएगा रिजल्ट नहीं होगा। कंपटीशन के दौर में एक ही सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर है ना, फिर आप रिजल्ट की गुंजाइश मत कीजिए कि रिजल्ट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हर एक सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ना है, बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम जो समझते हैं उस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसलिए आप देखते हो किसी किसी क्वेश्चन में टाइम भी लग जाता है ज़्यादा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम लग जाता नहीं बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन, नहीं रहेगा टाइम छोड़ के आ जाएंगे, अरे इस बार एग्जाम नहीं निकलेगा, अगले बार निकलेगा एग्जाम, उसके अगले बार नहीं निकलेगा। लेकिन प्रैक्टिस में रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही रिजल्ट शानदार होगा, उतना ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं।